क्या आपने कभी सोचा है कि माँ बाप के कर्मों की छाया उनके संतान के भविष्य तक जाती है? क्या एक बेटे का प्रेम, उसकी आस्था और उसके कदम मृत्यु के देवता यमराज तक भी पहुंच सकते हैं? यह कहानी है कर्मों की शक्ति की। कैसे माता पिता के अच्छे और बुरे कर्म उनकी संतानों के जीवन को आकार देते हैं और कैसे हमारे अपने निर्णय हमारी नियति को बनाते हैं। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है जो सही रास्ते पर चलना चाहता है और अपने कर्मों से एक उज्जवल भविष्य बनाना चाहता है। आज हम आपको एक ऐसे बेटे की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने पिता को वापस लाने के लिए यमलोक तक का सफर तय किया। न वह डरा, न थका, न झुका। रास्ते में उसे मिले कई रहस्यमयी जीव जिनकी आत्माएं वर्षों से मुक्ति की तलाश में भटक रही थीं। एक पीपल का पेड़ जो ज्ञान से भरा था पर बंधनों में जकड़ा था। एक सर्प जिसके पास शक्ति थी पर शांति नहीं। एक कारीगर जिसकी मेहनत रंग नहीं लाई और एक मछली जिसने प्रेम तो किया पर उसे कभी व्यक्त नहीं किया। हर एक आत्मा ने अर्जुन से एक ही निवेदन किया, यमराज से मेरा सवाल जरूर पूछना। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक जीवन का सार है। एक बेटे की जिद, एक माँ की ममता और एक पिता के पुण्य कर्मों का ऐसा फल जो संतान के भाग्य को बदल देता है। तो आइए आज की इस कहानी में उतरते हैं जहां कर्मों की गहराई, भावनाओं की ऊंचाई और आत्मा की पुकार सब एक साथ मिलकर एक ऐसा संदेश देते हैं जो आपके अंतर्मन को छू जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर प्रेरणादायक कहानी की अपडेट मिले। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। हिमाचल के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब कारीगर रहता था जिसका नाम था गोविंद। गोविंद दिन रात मेहनत करता, लकड़ी का काम करता और जो थोड़ा बहुत कमाता उसका कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में दे देता। बाकी बचे पैसों से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसकी पत्नी सावित्री और उनका छोटा बेटा अर्जुन उनके परिवार के 3 सदस्य थे। गोविंद का जीवन साधारण था लेकिन उसका दिल बहुत उदार था। वह हमेशा दूसरों की सहायता करता, चाहे उसकी अपनी जेब कितनी ही खाली क्यों ना हो। समय बीता और अर्जुन धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ गांव में चीजों के दाम बढ़ते गए। गोविंद की कमाई अब परिवार के लिए पर्याप्त नहीं थी। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? आप जो कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा दूसरों को क्यों दे देते हैं? अगर आप सारा पैसा घर में रखें तो क्या हमारी जिंदगी बेहतर नहीं होगी? गोविंद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, दान और मदद सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी है। यह हमारे कर्मों का हिस्सा है जो हमारे भविष्य को सुंदर बनाता है। लेकिन अर्जुन अभी छोटा था, वह इस बात को समझ नहीं पाया। एक दिन गोविंद काम से घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक एक भयंकर तूफान आया और एक पेड़ गिरने से गोविंद उसकी चपेट में आ गया। वह इस हादसे को सहन न कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर अर्जुन और उसकी मां सावित्री पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अर्जुन ने अपनी मां से पूछा, मां, पिताजी हमें छोड़कर कहां चले गए? अब हमारा क्या होगा? सावित्री ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी यमराज के पास चले गए हैं। अब हमें अपने आप को संभालना होगा। गरीब का कोई सहारा नहीं होता सिवाय ईश्वर के। अर्जुन ने दुख और गुस्से में कहा, मां, मैं यमराज के पास जाऊंगा और पिताजी को वापस लाऊंगा। मैं उनसे कहूंगा कि हमें उनकी जरूरत है। सावित्री ने इसे बच्चे की नादानी समझकर अनसुना कर दिया, लेकिन अर्जुन का मन नहीं माना। एक दिन जब उसकी मां काम पर गई, अर्जुन ने ठान लिया कि वह यमराज से अपने पिता को मांगने जाएगा। वह घर से निकल पड़ा। उसकी यह यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में उसे कई चुनौतियां मिली, लेकिन हर चुनौती ने उसे कुछ न कुछ सिखाया। एक लंबी यात्रा के बाद अर्जुन को थकान ने घेर लिया। उसका शरीर पसीने से तर और पैर भारी हो चुके थे। चारों ओर फैली धूप की तपिश से बचने के लिए वह एक विशाल पीपल के पेड़ की घनी छाया में रुक गया। उस पेड़ की शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की एक भी किरण नीचे नहीं पहुंच पाती थी।
अर्जुन ने अपनी पानी की मशक नीचे रखी और पेड़ की मोटी जड़ पर बैठकर सांस लेने लगा। अचानक एक गहरी और रहस्यमयी आवाज गूंजी जो मानव जैसी प्रतीत हुई। वह आवाज पेड़ की ओर से आ रही थी। बेटा, तुम कौन हो और इस सुनसान रास्ते पर कहां जा रहे हो? आवाज में गहराई थी, मानो सैकड़ों सालों का अनुभव उसमें समाया हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर उसने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं अर्जुन हूं, गोविंद का बेटा। मेरे पिताजी को यमराज अपने साथ ले गए हैं। मैं उन्हें वापस लाने के लिए यमलोक जा रहा हूं। पेड़ की आवाज फिर गूंजी। इस बार उसमें एक गहरी उदासी थी। बेटा अर्जुन, तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है, लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना सुन लो। मैं यह पीपल का पेड़ हूं जो सैकड़ों सालों से इस धरती पर खड़ा है। मेरे पत्ते कभी नहीं झड़ते, मेरी टहनियां कभी नहीं सूखती। मैं हमेशा हरा भरा रहता हूं, पर मुझे इस जीवन से मुक्ति नहीं मिल रही। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मुझे इस योनि में अनंत काल तक बंधे रहना पड़ रहा है? कृपया जब तुम यमराज से मिलो तो उनसे मेरा यह सवाल जरूर पूछना। अर्जुन ने पेड़ की बात ध्यान से सुनी। उसका डर अब करुणा में बदल चुका था। उसने गंभीर स्वर में कहा, हे पीपल के पेड़, तुम्हारी पीड़ा मैं समझता हूं। मैं वचन देता हूं कि जब मैं यमराज से मिलूंगा तो तुम्हारा यह सवाल अवश्य पूछूंगा। यह कहकर अर्जुन ने अपनी मशक उठाई, पेड़ को प्रणाम किया और अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हुए अर्जुन एक घने जंगल के बीच से गुजर रहा था। सूरज अब ढल चुका था और चारों ओर हल्का अंधेरा छाने लगा था। पेड़ों की पत्तियों के बीच से हवा की साएं साएं की आवाज आ रही थी। तभी रास्ते के किनारे एक चट्टान पर अर्जुन की नजर पड़ी, जहां एक विशाल सर्प कुंडली मारकर बैठा था। उसका शरीर सुनहरी और काली धारियों से चमक रहा था, मानो वह रात के अंधेरे में भी अपनी रोशनी बिखेर रहा हो। उसकी आंखें दो चमकते रत्नों की तरह थीं, जो अर्जुन को एकटक देख रही थीं। अर्जुन का दिल जोर से धड़का और वह सहम कर पीछे हट गया। तभी सर्प की गहरी, शांत पर रहस्यमयी आवाज गूंजी, बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मैं तुम्हारा कोई अहित नहीं करूंगा। बताओ, इस सुनसान जंगल में तुम कहां जा रहे हो? अर्जुन ने अपनी सांसों को संयमित किया और हिम्मत जुटाकर अपनी कहानी सुनाई। मैं अर्जुन हूं, गोविंद का बेटा। मेरे पिताजी को यमराज अपने साथ ले गए हैं। मैं उन्हें वापस लाने के लिए यमलोक जा रहा हूं। सर्प ने अपनी लंबी जीभ फटकारते हुए ध्यान से अर्जुन की बात सुनी। फिर उसने उदास स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारा साहस देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है, पर मेरी भी एक व्यथा सुन लो। मैं यह सर्प हूं जो अनगिनत वर्षों से इस धरती पर रेंग रहा है। मेरा शरीर अब कमजोर पड़ चुका है, मेरी चमक फीकी हो रही है, पर फिर भी मुझे इस सर्प योनि से मुक्ति नहीं मिल रही। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मुझे यह अनंत दुख भोगना पड़ रहा है? कृपया जब तुम यमराज से मिलो तो मेरे लिए यह सवाल जरूर पूछना। अर्जुन ने सर्प की करुण पुकार को गहराई से महसूस किया। उसका डर अब सहानुभूति में बदल चुका था। उसने सर्प की ओर देखकर दृढ़ स्वर में कहा, हे सर्प, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं। मैं वचन देता हूं कि यमराज से मिलने पर तुम्हारा यह सवाल अवश्य पूछूंगा। यह कहकर अर्जुन ने सर्प को प्रणाम किया और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। मन में सर्प की बात को गहरे तक संजोते हुए जंगल के घने रास्तों को पार करने के बाद अर्जुन एक खुले मैदान में पहुंचा, जहां सूरज की किरणें अब धीरे धीरे क्षितिज की ओर लुप्त हो रही थीं। हवा में एक हल्की ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ दूर चलने पर उसकी नजर एक सूखे तालाब के किनारे पड़ी, जहां एक वृद्ध कारीगर उदास बैठा था। उसका चेहरा थकान और निराशा से भरा हुआ था। उसके हाथों में मिट्टी की सिलवटें जमी थीं और पास में एक पुरानी फावड़ा पड़ा था, जिसका हैंडल समय के साथ घिस चुका था। तालाब का किनारा सूखा और फटा हुआ था, मानो वर्षों से उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी हो। कारीगर ने अर्जुन को देखा और अपनी थकी हुई आवाज में पूछा, बेटा, तुम इस सुनसान रास्ते पर कहां जा रहे हो? तुम्हारा चेहरा चिंता और दृढ़ता से भरा हुआ है। अर्जुन ने एक पल रुककर अपनी सांस संभाली और जवाब दिया, मैं अर्जुन हूं, गोविंद का बेटा।
मेरे पिताजी को यमराज अपने साथ ले गए हैं। मैं उन्हें वापस लाने के लिए यमलोक जा रहा हूं। कारीगर ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बेटा, तुम्हारा साहस देखकर मुझे आशा की किरण दिखती है, लेकिन मेरी व्यथा भी सुन लो। मैं यह कारीगर हूं जो सालों से इस तालाब को खोद रहा हूं। मेरा सपना था कि इस तालाब में पानी भरे ताकि आसपास के गांव वालों को पीने और खेती के लिए पानी मिल सके। मैंने दिन रात मेहनत की, पसीना बहाया, लेकिन यह तालाब हमेशा सूखा रहा। न इसमें पानी आता है, न ही मेरी मेहनत का कोई फल मिलता है। मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया कि मेरे इस प्रयास को सफलता नहीं मिल रही? कृपया जब तुम यमराज से मिलो तो मेरे लिए यह सवाल जरूर पूछना। अर्जुन ने कारीगर की बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में कारीगर की मेहनत और निराशा की कहानी साफ दिख रही थी। उसका दिल करुणा से भर गया। उसने कारीगर की ओर देखकर कहा, हे कारीगर, तुम्हारा प्रयास और गांव वालों के लिए तुम्हारा समर्पण बहुत बड़ा है। मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं। मैं वचन देता हूं कि यमराज से मिलने पर तुम्हारा यह सवाल अवश्य पूछूंगा। यह कहकर अर्जुन ने कारीगर को प्रणाम किया, अपनी मशक कंधे पर डाली और एक बार फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया, मन में कारीगर की बात को गहरे तक संजोते हुए। रास्ते में अर्जुन को एक तालाब मिला। वह पानी पीने रुका। तभी एक मछली तैरती हुई आई और बोली, बेटा, तुम इतने छोटे हो, कहां जा रहे हो? अर्जुन ने अपनी कहानी सुनाई। मछली ने कहा, मैं कई पीढ़ियों से इस तालाब में भटक रही हूं। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मुझे मुक्ति नहीं मिल रही? यमराज से मेरा सवाल पूछना। अर्जुन ने हां कहा और आगे बढ़ गया। तालाब के दूसरे किनारे पर अर्जुन को एक मृत मोर दिखा। अचानक वह मोर बोल पड़ा, बेटा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? अर्जुन ने अपनी बात दोहराई। मोर ने कहा, मेरा शरीर सालों से इस तालाब के किनारे पड़ा है, न गलता है न सड़ता है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मुझे मुक्ति नहीं मिल रही? यमराज से मेरा सवाल पूछना। अर्जुन ने वादा किया और अपनी यात्रा जारी रखी। लंबी यात्रा के बाद अर्जुन यमपुरी पहुंचा। वह यमराज के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे यमराज, मेरे पिताजी को मेरे साथ घर भेज दीजिए। उनके बिना मैं और मेरी मां मुश्किल में हैं। वे रोज मेहनत करते थे, दान पुण्य करते थे, फिर भी आपने उन्हें अपने पास बुला लिया। यमराज ने अर्जुन की मासूमियत देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शांत होकर बैठो, पहले भोजन करो, फिर बात करते हैं। यमराज ने अर्जुन को स्वादिष्ट भोजन खिलाया और फिर पूछा, बेटा, और क्या चाहिए? अर्जुन ने रास्ते में मिले सभी प्राणियों के सवाल यमराज को बताए। यमराज ने एक एक कर सभी सवालों के जवाब दिए और कहा, बेटा, अपने पिताजी के बारे में चिंता मत करो। उनके अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। अब तुम घर जाओ, तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। अर्जुन, एक नन्हा योद्धा, यमपुरी से लौट रहा था, जहां उसने यमराज से कई आत्माओं के सवालों के जवाब हासिल किए थे। सबसे पहले वह एक मृत मोर के पास पहुंचा, जिसके रंग बिरंगे पंख अब भी हवा में लहरा रहे थे। मोर ने उत्सुकता से पूछा, अर्जुन, यमराज ने मेरे बारे में क्या कहा? अर्जुन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, यमराज ने बताया कि तुम पिछले जन्म में एक महान कवि थे। तुम्हारी कविताएं इतनी सुंदर थीं कि वे लोगों के दिलों को बदल सकती थीं, लेकिन तुमने उन्हें दुनिया के साथ साझा नहीं किया। अब तुम मुझे अपनी सारी कविताएं दे दो ताकि मैं उन्हें दुनिया तक पहुंचा सकूं। मोर ने अपनी आंखों में चमक के साथ अपनी कविताएं अर्जुन को सौंप दी। वे कविताएं प्रेम, प्रकृति और जीवन के रंगों से भरी थीं। जैसे ही अर्जुन ने उन्हें स्वीकार किया, मोर की आत्मा ने शांति पाई और वह मोक्ष की ओर बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए अर्जुन एक तालाब के किनारे पहुंचा, जहां एक मछली की आत्मा तड़प रही थी। मछली ने पूछा, यमराज का क्या जवाब है? अर्जुन ने कहा, तुम्हारे पिछले जन्म में तुमने बहुत प्रेम जमा किया था, लेकिन उसे किसी के साथ बांटा नहीं। अब वह प्रेम किसी को दे दो। मछली ने अपनी चमकती आंखों से अर्जुन को देखा और अपना प्रेम, जो उसके दिल में बरसों से संजोया था, अर्जुन को सौंप दिया। यह प्रेम इतना शुद्ध था कि अर्जुन का मन करुणा से भर गया। मछली की आत्मा ने भी मुक्ति पाई और वह मोक्ष की ओर चली गई। अब अर्जुन एक सूखे तालाब के पास पहुंचा, जहां एक कारीगर की आत्मा उदास बैठी थी।
अर्जुन ने यमराज का संदेश सुनाया। तुम्हारी बहन का विवाह न होने के कारण यह तालाब सूख गया है, पहले उसका विवाह करो। कारीगर ने गहरी सांस ली और अर्जुन से कहा, मेरी बहन सुंदर और गुणवान है, क्या तुम उससे विवाह करोगे? अर्जुन ने क्षण भर सोचा और फिर हामी भर दी। कारीगर ने अपनी बहन का विवाह अर्जुन से करवाया। यह एक सादा लेकिन हृदयस्पर्शी समारोह था। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, सूखा तालाब फिर से पानी से लबालब भर गया। पानी की लहरों ने कारीगर की आत्मा को शांति दी और वह भी मोक्ष की ओर प्रस्थान कर गया। अब अर्जुन एक विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, जिसकी आत्मा उसे पुकार रही थी। पेड़ ने पूछा, यमराज ने मेरे लिए क्या कहा? अर्जुन ने जवाब दिया, तुम पिछले जन्म में एक शिक्षक थे, लेकिन तुमने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी। अब अपना सारा ज्ञान मुझे दे दो। पीपल का पेड़ हल्के से हिला और उसकी पत्तियों से ज्ञान की एक सुनहरी आभा निकली। उसने अर्जुन को जीवन, प्रकृति और नैतिकता का गहरा ज्ञान दिया। अर्जुन ने उसे ध्यान से ग्रहण किया। ज्ञान के इस हस्तांतरण के साथ ही पेड़ की आत्मा मुक्त हो गई और वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। अंत में अर्जुन एक रहस्यमयी सर्प के पास पहुंचा, जिसकी आंखें रहस्य और जादू से चमक रही थीं। सर्प ने पूछा, मेरे लिए यमराज का क्या संदेश है? अर्जुन ने कहा, तुमने अपनी जादुई मणि का दान नहीं किया, उसे किसी को दे दो। सर्प ने अपनी चमकती मणि, जो अनंत शक्तियों का प्रतीक थी, अर्जुन को सौंप दी। ये मणि इतनी शक्तिशाली थी कि उसे छूते ही अर्जुन के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सर्प की आत्मा ने भी शांति पाई और वह मोक्ष की ओर बढ़ गया। अर्जुन अपनी नई पत्नी के साथ घर पहुंचा। उसकी मां ने उसे गले लगाया और पूछा, बेटा, तुम कहां थे और यह कन्या कौन है? अर्जुन ने सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे यमराज ने उसे समझाया कि उसके पिता के अच्छे कर्मों का फल उसे मिल चुका है। अर्जुन को अब ज्ञान, प्रेम, मणि और एक जीवन साथी मिल चुकी थी। उसने अपने पिता के दान पुण्य के रास्ते को अपनाया और गांव में एक स्कूल खोला, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने लगा। उसकी जिंदगी सुख और समृद्धि से भर गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? माता पिता के अच्छे कर्म उनकी संतानों को सुख, समृद्धि और सम्मान देते हैं। गोविंद ने अपने जीवन में जो दान पुण्य किया, उसका फल अर्जुन को मिला, लेकिन बुरे कर्मों का फल भी संतानों को दुख और परेशानी के रूप में भोगना पड़ता है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाएं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मोटिवेशन अनलिमिटेड फॉर यू को सब्सक्राइब करें। हर दिन एक नई प्रेरणा के साथ हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अच्छे कर्म करें, खुश रहें और दूसरों को भी खुशियां बांटें। धन्यवाद।